सकता है आज मेरी आखिरी वीडियो हो सीबीएसई के लिए, क्योंकि आज मैं सीबीएसई का करने जा रही हूँ पर्दाफाश। सीबीएसई का ये सच शायद आपको पता ना हो, लेकिन अगर आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई के बारे में आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। सीबीएसई ने 2024-2025 का करिकुलम निकाला था। ये गाइडलाइंस होती हैं और ये गाइडलाइंस पूरे साल अप्लाई होती हैं। क्या इस गाइडलाइन में कुछ ऐसा है जो सच में कुछ बताने वाला है? तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ, हाँ। इस गाइडलाइन में सीबीएसई ने शिक्षा का पूरा महत्व ही बदल डाला। सीबीएसई ने यहाँ पर मेन सब्जेक्ट की वैल्यू कम कर दी है, और वैल्यू कम करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ इसका कारण मैं आपको अगले पेज पर बताऊंगी। तो यहाँ पर सीबीएसई ने सोचा है कि हमारे जैसे कि 3 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, और वो कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे होते हैं कौन से? साइंस, मैथमेटिक्स एंड एसएसटी। यहां पर क्लियरली बोला गया है कि अगर कोई भी बच्चा इन 3 सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट माने जाते हैं, इन 3 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो उस सब्जेक्ट की जगह आप अपने स्किल सब्जेक्ट के नंबर लगाकर पास हो सकते हैं। यानी देखा जाए कि पहले वाले जमाने में क्या होता था कि हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता था, कंपलसरी होता था। किसी मेन सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो आप फेल कहलाते थे। लेकिन अब सीबीएसई ने पढ़ाई की पूरी परिभाषा बदल दी है, तो इसमें दुख होने वाली कोई बात नहीं है, दुखी मत होइए, क्योंकि अब सीबीएसई ने मैंडेटरी तौर पर बोला है कि फेल वर्ड यूज नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। और आपको एक यहां पर चांस मिल जाता है कि भाई मान लो आप साइंस में फेल हो, लेकिन आपके पास 6 नंबर पर 6 सब्जेक्ट पर आपका स्किल सब्जेक्ट था आपके पास। स्किल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो आपके साइंस की जगह इस 6 ऑप्शनल नंबर के सब्जेक्ट कॉम्पिटेड होंगे, यानी काउंट होंगे। तो यहाँ पर डरने वाली और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये सच जिस बच्चे को पता है बहुत अच्छी बात है। इस सच से अगर आप अभी तक वाकिफ नहीं थे तो आपको वाकिफ होना चाहिए कि भाई सीबीएसई में इतने बड़े चेंजेस हो चुके हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। पहले क्या होता था, हर बच्चा इन तीनों सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ता था, लेकिन क्यों ये छूट मिली है हमें सीबीएसई की तरफ से। तो अगर कोई एक सब्जेक्ट वीक भी है, और मान लो बहरहाल तो आपको फेल नहीं होना है, मान लो अगर आप किसी वजह से फेल हो गए हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। आपके रिजल्ट में फेल वर्ड यूज नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, क्योंकि आपको इस फेल सब्जेक्ट की जगह नंबर मिल जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट से? स्किल सब्जेक्ट से आपको नंबर मिलने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, दूसरा बोला गया है कि अगर स्टूडेंट किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में फेल हो गया, यानी इंग्लिश या हिंदी में से किसी में फेल हो गए पहले 5 सब्जेक्ट में, तो सेम विल बी रिप्लेस्ड बाय द लैंग्वेज टेकन एज द 6th सब्जेक्ट। सोचो, पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी होता था कि हिंदी और इंग्लिश में पास होना ही होना है। मान लो कोई बच्चा हिंदी में फेल हो गया या इंग्लिश में फेल हो गया है, तो हिंदी और इंग्लिश को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? 6th सब्जेक्ट से। और 6th सब्जेक्ट में आपको कंपलसरी होगा कोई लैंग्वेज लेना। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर आपकी शिक्षा को काफी आसान बना दिया गया है। ये तो बेनिफिट है, लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप मेहनत कम करना स्टार्ट कर दो, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि इसका सहारा लेकर आप पास तो हो जाओगे, लेकिन आपको सब्जेक्ट नॉलेज प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैम ने बहुत अच्छी बात बता दी, तो ये बात है आपको अवेयर करने के लिए कि फेल वर्ड यूज नहीं होगा, आपको फेल नहीं कर सकती सीबीएसई। लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट में बराबर मेहनत करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मैम स्किल सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? मैं आपको हमेशा बताना चाहती हूँ एक चीज कि भाई जो पुराने सब्जेक्ट हम पढ़ते चले आ रहे हैं उनमें हम बहुत क्लियर होते हैं, लेकिन क्या पता स्किल सब्जेक्ट इतना मुश्किल सब्जेक्ट हो कि आप स्किल में भी फेल हो जाओ, तो आपके पास होने का कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है। ये सीबीएसई ने बोला था साफ साफ कि साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। अब रिप्लेस किससे करना है ये देखिए, सीबीएसई स्किल सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट आपके पास है। इन लिस्ट को मैं पढ़कर सुना देना चाहती हूँ। जैसे रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट, आईटी, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन, हेल्थ केयर, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करे गए हैं आप लोगों के स्किल सब्जेक्ट के तौर पर। खास तौर पर मैं आपको करिकुलम भी दिखाना चाहती हूँ एक बार फिर से, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेसिकली आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसी नई पॉलिसी का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ है। आपको पता है सीबीएसई हर बार अलग रूल्स बनाती है। अलग रूल बनाने का मतलब क्या होता है? ताकि बच्चे पर थोड़ा प्रेशर कम किया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी हम दे सकें, किस चीज को बच्चे को सपोर्ट कर सके
उन बच्चों को जिनको पढ़ाई में वाकई डिफिकल्टी महसूस होती है। तो अगर आप भी किसी भी डिफिकल्टी से जूझ रहे हैं तो परेशान मत होइए, फेल आप नहीं होने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हम आपको इतना शानदार पढ़ाएंगे, फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई फेल हो भी जाता है तो उसका कंपलसरी सब्जेक्ट के नंबर रिप्लेस कर दिए जाएंगे स्किल सब्जेक्ट के नंबर से। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। लेकिन पढ़ते रहना है, मेहनत से आगे बढ़ते रहना है।